सन 57 की जंग आजादी में आरएसएस नहीं थी, बीजेपी नहीं थी। 47 में मुल्क आजाद हुआ, कुछ भी नहीं। 48 में पुलिस एक्शन हुआ, कुछ भी नहीं। मगर अब इन्हों बांकड़े पहलवान आके नहीं, मैं वफादार, मैं वफादार। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो, क्या आप तमाम लोग खुश नहीं है कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बना? ये जोर से बोलो, बहरे हैं हम लोग। और जोर से नारा लगा के बोलो, भारत भारत। शायद पहुंच गए होंगी दीवानों भारों को, कुछ सुनाई नहीं देता उन लोगों को। खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माहिर है, जो आ गया व्हाट्सएप में पढ़ लेते। तो याद रखो, हैदराबाद के बगैर भारत अधूरा है, और हैदराबाद भारत के बगैर अधूरा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मालविया साहब, जिसको मोदी साहब बहुत चाहते हैं, वो भी आजादी के मुजाहिद हैं, हम उनकी कदर करते हैं। उनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शायद चांसलर या वाइस चांसलर महाराजा बीकानेर थे। उन्होंने निजाम को खत लिखा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कुछ पैसे दीजिए, तो निजाम ने 35,000 रुपये दिए। फिर उसके बाद फिर कहा कि फिर पैसों की जरूरत है, तो निजाम ने 1 लाख रुपये दिए। वो 1 लाख आज के दौर में 5 करोड़ के बराबर है, बल्कि 7 करोड़ के बराबर है। कि भारत में इतने राजा रजवाड़े थे जो आज भाजपा में हैं। बताओ तुमने क्या दिया? तुम भी जागीरदार थे, वहां जमहूरियत नहीं थी, राजा थे। तुमने कौन सा काम किया? बताओ बताओ, तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ है क्या? ग्वालियर के जो महाराजा, जो राजाओं का खानदान है, झांसी की रानी के खिलाफ बगावत में हिस्सा लिए। बोलो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह बोलेंगे, ग्वालियर की तारीख बयान करेंगे। कल अमित शाह आएंगे तो बोलेंगे निजाम, मंजलिस। फिर कल बोलेंगे चीखा मार मार के, कासिम रजवी मंजलिस। तो बोलो, ग्वालियर के राजाओं ने झांसी की रानी से बगावत की थी या नहीं की थी? बताओ। आप नहीं बोलेंगे। कोई बोलेगा कि मुझे मुगल पसंद नहीं है। ठीक है, तुमको पसंद नहीं है, मगर तुम ताजमहल जाके देखते नहीं देखते? बीजेपी को मुगलों से नफरत है, मगर लाल किले पर मोदी झंडा लहराते हैं। बीजेपी को निजाम से नफरत है, मगर बरसों गंडी पेट हिमायत सागर का पानी हम तमाम पिए। बीजेपी को निजाम से नफरत है, मगर उस्मानिया में दिमाग का इलाज भी करवाए। ये तारीख का हिस्सा है, इसको मैं नहीं बदल सकता। मैं आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ, आप तमाम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, मगर बीजेपी इस तरह उसको तोड़ मोड़ कर पेश करती है कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था। अच्छा, 1908 में हैदराबाद में सैलाब आया था, सैलाब। अगर आप सिद्धियंबर बाजार जाएंगे ना कभी, मालूम सिद्धियंबर बाजार कहां पर है? तो वहां एक मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर एक निशान है, देखो आप, वो बोलेंगे यहां तक पानी आ गया था। सिद्धियंबर बाजार में मस्जिद है, जाकर देखो आप। तो उसके बाद महबूब अली पाशा को हमारे ब्राह्मण भाइयों ने कहा कि महबूब अली पाशा, आप मूसा नदी में उतरिए, और जो हमारे आलाजाद के हिंदू भाई जो जनेऊ पहनते हो, कहीं वो तागा पहनकर आप नदी में कुछ वो उसको पेश करिए। महबूब अली पाशा वो भी किए। बोलो अमित शाह, ये भी तो बोलो, कल आप आ रहे हैं, इसके ऊपर नहीं बोलेंगे। उसके बाद अजंता के, एलोरा अजंता मालूम? तुम लोगों को खाली फोन मालूम। आपको मालूम निजाम को कोई मशवरा दिया था कि आप गोवा को खरीद लो,
गोवा को खरीद लो। तो उस वक्त के अंग्रेजों के वायसराय ने कहा तुम गोवा तुम्हारे को पुर्तगाली के पास है वो नहीं बेचेंगे। तो किसी ने कहा नहीं नहीं हम उनको समझा लेंगे, जैसा अपने पास होता ना, आप फिक्र मत करो हम समझा लेते हो, उसको उन्हें समझता ही नहीं उन्हें। अरे वो फिक्र मत करो मैं समझा लेता हूं, उन्हें समझता ही नहीं। तो पुर्तगाली, तो उस वक्त के वायसराय ने एक कागज पर उतार कर बताया ये हैदराबाद रियासत है और यहां गोवा है, इतने बीच में आपको भारत के इलाके से जाना पड़ेगा, आपको कहां परमिशन मिलेगा। इस तरह की बातें होती थी कि गोवा खरीद लेंगे। और आपको मालूम हैदराबाद में पुलिस सेक्शन का जिम्मेदार बहुत से लोग हैं, जिसमें जिना भी शामिल है, मोहम्मद अली जिना। मोहम्मद अली जिना ने, बल्कि मोहम्मद अली जिना को 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन लाहौर गए और जाकर उनसे कहा कि जिना हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ में प्लेबिसाइट करा देंगे। तो जिना ने इनकार किया कि हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर में प्लेबिसाइट कराएंगे। जिना ने इनकार कर दिया। जिना ने कहा कि मैं मंजूर नहीं करता हूं। जबकि जिना भोपाल के नवाब से कह दिए थे कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जब 4 अगस्त 47 को जिना दिल्ली से पाकिस्तान अब जा रहे थे, तो हैदराबाद की निजाम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जाकर जिना से मिला। तो जिना ने क्या कहा मालूम उनको? उस्मान अली खान से कह दो कि वो शहीद हो जाएं, मर जाएं। इस तरह की बात जिना ने निजाम के ताल्लुक कैसे कहा? निजाम के तक कहा कि आप निजाम से बोल दो कि अगर बंदूक में गोलियां नहीं है, जरूरत नहीं है, टैंक में पेट्रोल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, निजाम को बोलो शहीद हो जाओ। 1 करोड़ 60 लाख, 1 लाख रकबा मील पर की बड़ी रियासत के ताल्लुक से जिना ने यह कहा। जिना ये चाहते थे कि हमेशा हैदराबाद में गवर्नर होती रहे। ये तारीख आपको बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो सके मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर उसके बाद क्या हुआ? 17 सितंबर को पुलिस एक्शन हुआ। और पुलिस एक्शन जब हुआ, पुलिस एक्शन में तबाही और बर्बादी, लूटम लाट, औरतों की अस्मत रेजी, बौलियां भर गई थी औरतों की लाशों से। तो पंडित नेहरू वजीर आजम थे, उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंडित सुंदर लाल की एक कमेटी को भेजा कि हैदराबाद जाओ और जाकर मालूम करो कि क्या हालात हैं, क्या वाकयात हैं। तो पंडित सुंदर लाल के साथ काजी अब्दुल गफ्फार भी थे। वो हैदराबाद को आए। कब आए हैदराबाद को? हैदराबाद को आए 29 नवंबर 1948 को। 21 दिसंबर तक हैदराबाद की रियासत में रहे। 16 जिलों में से 9 जिलों में उन्हें दौरा किया। 7 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर गए, 21 शहर में गए, 23 गांव में गए और रिपोर्ट बनाकर पंडित सुंदरलाल ने लिख कर दिया नेहरू को, मरकजी हुकूमत को, कि हैदराबाद में 40,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। 40,000, 40,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। हम यही बोलते हैं कि आप उस रिपोर्ट को बताओ, मान लो उसको। ये मेरी रिपोर्ट नहीं थी, ये निजाम की भी रिपोर्ट नहीं थी, ये तो नेहरू ने पंडित सुंदरलाल को भिजाया था। और उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि बौलियां भर गई थी। एक बौली से तो बच्चे, जब लाशें निकाली गई तो बुरखे में एक औरत है और उसके सीने से लगा हुआ उसके बेटे की लाश भी निकली। ये तारीख है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप मानो पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को। मैंने पढ़ा पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को। नेहरू मेमोरियल में दिल्ली में आज भी चले जाओ, रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। बताओ भाजपा वालों, क्या तुम मानोगे इस रिपोर्ट को? यह रिपोर्ट
उस वक्त हैदराबाद में ये तमाम मुखालिफिन बोले नहीं नहीं ये रिपोर्ट गलत है। हैदराबाद में कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता था क्योंकि मिलिट्री थी। कैसे अंदर आ गए पंडित सुंदरलाल? उनको स्पेशल परमिशन मिला। मिलिट्री के जनरल जैन चौधरी थे, चौधरी साहब थे, उन्होंने उनके साथ दौरा किया। वो रिपोर्ट है आज भी, मगर तुम नौजवान पढ़ते नहीं हो। जब से ये सेल फोन आया, लाइब्रेरियां और किताबें वीरान पड़ चुकी हैं। तुमको सिर्फ सेल फोन पे टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से मोहब्बत है नौजवानों, तुमको तारीख पढ़ने से मोहब्बत नहीं है। तारीख पढ़ो नौजवानों, मुस्तकबिल तुम्हारा रहने वाला है।